देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं जहां मुख्यमंत्री ने आगामी 12 जुलाई को आयोजित होने वाले राज्यव्यापी वृक्षारोपण महाअभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे जन भागीदारी के माध्यम से उत्सवपूर्ण माहौल में पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण केवल एक अभियान नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक संकल्प है। उन्होंने सभी विभागों से पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य का हरित आवरण 15% और वर्ष 2047 तक 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लक्ष्यों को प्राप्त के लिए वृक्षारोपण के साथ साथ पौधों की संरक्षण और देखभाल पर भी विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें सहभागी बने और हरित उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। अगली खबर की बात करें, जहां राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद महंत दिनेंद्र दास ने कहा है कि बैठक में रामलला से जुड़े सभी प्रमुख लोग मौजूद थे। सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। महंत दिनेंद्र दास ने कहा है कि बैठक में हुए विचार विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की ओर से कोई गलती सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि इस्तीफे के पीछे बताए गए कारणों पर भी सभी ने विचार किया और इस बात पर सहमत बनी कि अब आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने कहा कि बैठक में स्पष्ट रूप से राय बनी है कि चंपत राय को अपने पद पर बने रहना चाहिए। महंत ने यह भी कहा कि हालिया घटनाक्रम से लोग काफी दुखी हुए, लेकिन अब सभी मतभेदों को पीछे छोड़कर राम मंदिर के कार्यों को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उसमें पूरी व्यवस्था थी। रामलला के सब ट्रस्टी भी लोग आ गए थे। चंपत राय उन्होंने सही इस्तीफा दे दिए थे, वो स्वीकार हो गया। मैं ट्रस्टियों से चंपत राय की तरफ से कोई गलती नहीं पाई, यानी उनके इस्तीफा कारण से सब मानने के तैयार हो गए। उस समय चंपत राय भी नहीं थे, अन्य मिश्र भी थे, गोपाल थे, लेकिन मौजूदा समय वहाँ नहीं थे जो मीटिंग थी। चंपत राय की कोई गलती नहीं मिली, हम कहे कि इनको रख लिया जाए, लेकिन जन्मभूमि जो मुकदमा देखने वाले वकील थे, उनके पास फोन आया कि जिसे वो लिखित दे दिए हैं उसको मान लेना चाहिए। तो ट्रस्टी लोग कहे भाई हम लोग तो मान रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट से है कि अगर वो मान दे दिए हैं तो उसको मानना चाहिए। अगली खबर की बात करते हैं, जो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपने बयान में केंद्र सरकार और हालिया घटनाक्रम पर निशाना साधते हुए तीखी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि पहले के डाकू गांव में लूटपाट करते थे और जय भवानी का नारा लगाते थे, जबकि आज के डाकू जय श्री राम का नारा लगाकर मंदिर लूट रहे। संजय सिंह ने कहा कि पहले अपराध करने वालों को जेल जाना पड़ता था और उन्हें उम्र कैद या फांसी जैसी सजा मिलती थी। आरोप लगाया कि आज के दौर में ऐसे लोगों का केवल इस्तीफा देकर छुट्टी मिल जाती। संजय सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। हालांकि उनके आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुराने जमाने में आपने सुना होगा और फिल्मों में भी देखा होगा, जय भवानी के नारे लगा के डाकू आते थे, एक बड़े समूह में आते थे और पूरा का पूरा गांव लूट के लेके चले जाते थे, डकैती डालते थे, मारते थे, पीटते थे, लोगों को हत्याएं करते थे। और उन डकैतों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई होती थी, इनकाउंटर की कार्रवाई होती थी, उनको जेल में डाला जाता था, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती थी, कुछ को फांसी की सजा सुनाई जाती थी। लेकिन अब ऐसा कानून बन गया है कि डकैतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जिन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक प्रभु श्री राम का मंदिर जिन लोगों ने लूटा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। पुराने जमाने में आपने सुना।
अगली खबर की बात करें, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में निष्कासित छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कुलपति के खिलाफ पोस्टर लगाए। परिसर में लापता लिखे पोस्टर चस्पा किए गए, जिससे विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। छात्रों ने पोस्टरबाजी के जरिए विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसलों का विरोध जताया और अपनी नाराजगी व्यक्त की है। घटना के बाद परिसर में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई। मामले को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फिलहाल प्रशासन की ओर से पोस्टरबाजी और छात्रों की मांगों को लेकर आधिकारिक बयान का इंतजार है। आगे खबर की बात करते हैं, जो जिले में कथित दरोगा पर ट्रक चालक के 20,000 रुपए चोरी करने का आरोप लगने से हड़कंप मच गया। चालक का दावा है कि उसने आरोपी का पीछे कर यमुना पुल के पास उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है मौके पर हुई तलाशी में रुपये बरामद होने का दावा किया गया, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई और हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान भीड़ ने आरोपी की पिटाई कर दी। घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कथित आरोपी ट्रक चालक दोनों को पूछताछ के लिए थाने ले गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। हालांकि ट्रक चालक द्वारा लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। हाँ, क्या हुआ? सर घाटमपुर से पहले हमको हाथ दिए, दरोगा साहब वर्दी में थे, हमने बिठा लिया इनको। ये सजेती पुल हमने पार किया तो ये पैसा निकाल के ये छोटी गाड़ी में बैठ के हम गाड़ी रोके जैसे, तो ये गाड़ी से कूद के भागने लगे। तो हम चिल्लाए जोर जोर के, पैसे साहब पैसा हमारा लेके जा रहे हैं। ये वहाँ से तुरंत ओमनी आ रही थी, उन्होंने हाथ दिया और उस पर बैठ के ये फरार हो गए। गाड़ी का हमने वहाँ सजेती पुल से हमने पीछा करना शुरू नदी पार, जमुना नदी पार करके साथ ही उतर के ओमनी से फिर वापस जा रहे थे घाटमपुर से। तो हमने वहाँ पे पकड़ा इनको। दरोगा जी कितने रुपए चोरी करके भागे? 20,000। अच्छा, क्या करते हैं आप? ये ड्राइवरी करते हैं। क्या ट्रांसपोर्टिंग करते हैं? डंपर की गिट्टी ले जाते हैं। क्या नाम है आपका? महेश। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।